मेरा नाम श्रीपर्णा है और मैं एक कंपनी चलाती हूँ जिसका नाम है अमानीस क्रोशे। मैं गुड़गांव से हूँ। तो हम दो चीज़ों में काम करते हैं, क्रोशे और मैक्रमे, ये दोनों स्किल्स में। तो आज हम पहले मैक्रमे का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आज पहला दिन है हमारा। हम लगातार 5 दिन इसी में ही सीखेंगे, ठीक है। मैक्रमे का डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे जो आप आगे के लिए बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। एंड हम वही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जो आप आगे इसको भी मार्केट के लिए रेडी कर सके, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे ये मैक्रमे का एक रेनबो बोलते हैं, जो जैसे कि किसी की लाइक गिफ्टिंग में बहुत अच्छा इसका अभी मार्केट में रिस्पांस है। जैसे बच्चों के बर्थडे में, बर्थडे रिटर्न फेवर में दे रहे हैं, या बच्चों के बर्थडे में कोई गिफ्ट करे, क्योंकि हाथ के बनाया हुआ सामान का बहुत वो वैल्यू होता है, ठीक है। तो आज हम उसी पे सीखेंगे कैसे। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये बेसिक जो नॉट है, जो मैक्रमे का हम बोलते हैं स्क्वायर नॉट, उसी के साथ ही एक पूरा प्रोडक्ट्स कैसे रेडी करा जा सकता है वो चीज़ आज हम सीख लेंगे, ठीक है। सो हम आज इतने लोग ये चीज़ को करेंगे। तो उसको करने के लिए देखिए हमारे पास ये कुछ कॉर्ड्स है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसका सब देख लीजिए कि ये साइड में ना सेलो टेप लगा हुआ है, तो ये हम अभी कुछ नहीं खोलेंगे, ये बाद में फिनिशिंग के टाइम हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस का हमारे पास धागा, जो मेन कॉर्ड है जिसके ऊपर स्क्वायर नॉट बनेगा वो है। तो हम एक बार सबको ये करके ना छोटे से बड़े में एक बार इसको वो कर लेते हैं। हमारे पास जैसे कि ये MDF का बोर्ड भी है जिसके ऊपर हम इसको बाद में लगा के फिनिश करेंगे, सो दैट कि ये बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ आप इसको वॉल में हैंग कर सके, ठीक है। तो इसके ऊपर ही आप लोग ये सारे को छोटे से बड़े में, छोटा वाला आपके अंदर की तरफ और बड़ा, सबसे बड़ा वाला बाहर के तरफ, तो उस हिसाब से एक बार इसको सजा लेते हैं हम हाइट के हिसाब से। आप लोग इसी के ऊपर रख के वो देख लीजिए एक बार। छोटे से बड़े में एक बार ऐसे सजा लीजिए, देखिए। ठीक है, इस तरीके से होगा 5, है ना, छोटे से बड़े, क्योंकि उसी हिसाब से आप पहले ना ऐसे मत करिए, आप सीधा रखिए, एक बार सीधा इसको रखिए। देखिए आपका हाइट वाइज सबसे छोटा ये, फिर उसके ऊपर कौन जा रहा है, देखिए उसके ऊपर कौन जा रहा है, ऐसे करके जैसे इस तरीके से है। हाँ, तो ऐसे रख लीजिए, हाँ, छोटे से बड़े में, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से अभी सबके पास ये 5 कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्क्वायर नॉट से करेंगे, तो वो आप अपने मर्जी के कलर ले सकते हैं कि नीचे कौन सा होगा, ऊपर, बीच में, ये आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो हम एक बार ये रस्सी खोल लेते हैं। तो ये जो कॉर्ड है इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। मैक्रमे का कॉर्ड 2 तरीके का आता है, एक ट्विस्टेड और एक ब्रेडेड। ब्रेडेड में क्या होता है, ऐसे ही एक बीच वाला धागा होता है मोटा, उसके ऊपर पूरा बुनाई वाला धागा चढ़ जाता है, ठीक है। उसको हम इस तरीके से खोल नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल बुनाई वाला धागा होता है, जैसे नाड़ा होता है ना, नाड़े का धागा, उसको बोलते हैं ब्रेडेड। और ये जिसको हम ऐसे खोल सकते हैं इसको बोलते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। ये भी अगर हम इसको भी देखें, ये भी ट्विस्टेड धागा है, ठीक है। तो ये धागे का मतलब डोरी, धागा जो भी है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से धागे को क्या बोल रहा है। ये है हमारा सारे ट्विस्टेड धागा, ठीक है, इसको सारे को ट्विस्टेड बोलते हैं। ट्विस्टेड में हम तभी काम करेंगे जब हमें लगता है कि हमें उसको नीचे के तरफ थोड़ा सा खोलना या इसको ब्रश करने की ज़रूरत है, तब हम ट्विस्टेड में काम करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे है, इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे 4 कलर, ये जो है ये 2 mm में है। ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कितने mm का डोरी है, ठीक है। ये 2 mm का डोरी है और ये जो है ये 3 mm का डोरी है, ठीक है। तो डिफरेंस दिख रहा है, 2 mm और मोटा है, 2 mm और 3 mm में, ठीक है। तो और ये जो बेस वाला है ये पॉलिएस्टर डोरी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शाइन दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा शाइन दिख रहा है, ये पॉलिएस्टर डोरी है। और ये सारे हमारा कॉटन डोरी है, ठीक है।
तो ये सारे नॉलेज जब भी हम काम करेंगे, हमारे काम के डिमांड, मतलब वो काम हमसे क्या मांग रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपना डोरी सिलेक्ट करना है। अगर कॉटन डोरी में काम करना है तो कॉटन लेंगे, अगर पॉलिएस्टर डोरी में काम है, जैसे ये वाला डोरी ये 8 से 10 mm का है, मतलब ये यहाँ पे जैसे कुछ कुछ 8, ये वाला 10 दिख रहा है मुझे। तो ये किस में यूज़ होता है, जैसे इसके ऊपर कुछ बना रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये हमारा वॉल डेकोर में भी यूज़ होता है, इतना मोटा वाला 8 mm 10 mm। या आप बड़े जैसे इवेंट डेकोर करते हैं, जैसे शादी में हम बड़े पैनल बनाते हैं, तब हमें ये वाला चाहिए। तब ये छोटे वाले से आप 10 फीट बाई 12 फीट का पैनल कितने टाइम में बनाओगे, और वो उसके लिए ज़रूरत भी नहीं है उतना बारीक वाला, तब हमें ये 10 mm 12 mm ऐसे वाला डोरी लेना पड़ेगा। तो ये धागे का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब आप काम करोगे आप खुद डिसाइड करोगे कौन से डोरी में काम करना है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा ये बनाना है। अगर मानिए इस दीवार पे एक आपको बड़ा पैनल बनाना है 20 फीट बाई 22 फीट का, तब आप क्या डोरी सिलेक्ट करोगे, तब आप ये वाला 10 mm 12 mm, क्योंकि वो बनाने में ज़्यादा धागा चाहिए, डोरी चाहिए, और उसमें ये बारीक से करोगे तो कुछ दिखेगा भी नहीं, बहुत बारीक बारीक और बहुत टाइम लग जाएगा, तब हम ये वाला डोरी यूज़ करेंगे। इसमें कॉटन भी आता है, पॉलिएस्टर भी आता है, दोनों तरीके का आता है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। हमारा ये जो है, इस नॉट को हम बोलते हैं स्क्वायर नॉट। क्या बोलते हैं, सब बोलिए, स्क्वायर नॉट। ठीक है, स्क्वायर नॉट। तो अभी हमें जैसे कि ये साइज वाइज हमें काम करना है। सबसे नीचे वाला जो है उसमें हम 8 इंच का काम करेंगे, फिर उसके ऊपर 10.5, उसके ऊपर 12.5, 14.5, 16.5 इतने इंच में काम करेंगे। ठीक है, तो जाके ये घूम के हमारा वो रेनबो, जो हम रेनबो बनाने की काम कर रहे हैं, वो होगा। तो हम सबसे अगर छोटा वाला लेते हैं तो उसको एक बार हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ये मार्क कर लेते हैं हमारा 4 इंच, मतलब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। ये सब अपना अपना एक बार ये आधा करके देख लीजिए। टोटल में हमें 8 इंच का काम है, तो बीच से देख लीजिए आपका 4 इंच कहाँ से होता है। तो इधर 4 इधर 4, तो हम ऐसे ले लेते हैं अंदाज में, इतने से काम शुरू करना है। ठीक है, बाकी को हम थोड़ा साइड करके रख लेते हैं। और इस डोरी को खोल के, और जब भी हम ये डोरी में धागे में काम करते हैं, ये फंसने का बहुत झंझट होता है। तो ये चीज़ में भी बड़े दिमाग शांत रखना पड़ता है कि धागा उलझ सकता है, डोरी उलझ सकता है, बट हमें उसको आराम से सुलझा लेना है। क्योंकि ये पूरा अगर देखेंगे पूरा एक डोरी है। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी दिमाग वो कर लेते हैं, कट गया, लग गया, काटो और निकाल लो। एक बार धागा कट जाए तो जुड़ना दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा आराम से इसको वो कर लेंगे कि हाँ फंस गया, कोई बात नहीं, हम सुलझा लेंगे। और एक होता है कि हमें डोरी का मेजरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने बड़े डोरी लेंगे कितने काम के लिए। ठीक है, तो अभी हमें कितना काम करना है, पहले वाले डोरी में सिर्फ 8 इंच का काम करना है। ठीक है, तो 8 इंच का काम करने के लिए कोई भी जनरली दिखा जाता है, जैसे ये 2 mm है, 3, 4 mm, 5 mm तक हम जनरली काम करते हैं। तो उसमें देखते हैं कोई चीज़ हमें जितना बनाना होता है ना, उसका 3 से 4 गुना धागा हमें लेके चलना पड़ता है एक साइड का। जैसे अभी क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 डोरी से काम करना है। तो हमें अगर जैसे कि यहाँ 8 इंच में काम करना है, ठीक है, तो 8 इंच में काम करना है, ये डोरी बारीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका 6 गुना धागा लेंगे। ठीक है, 8 का 6 गुना, 6 8 जा 48, तो 48 लेके उसको डबल कर लेते। ठीक है, जितना बचेगा हमें वो कटिंग पे निकल जाएगा। तो एक बार ये इंची टेप है, आप नापो 8 इंच। 8 इंच, ठीक है, उसका 6 गुना, ऑलमोस्ट 50 इंच का कर लीजिए आप। एक ही बार में ये 50 इंच का करीब ले लो। और इसी का डबल कर लेते हैं, इसमें हो जाना चाहिए।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और एक चीज़ भी ध्यान देना है, जैसे ये कॉटन डोरी है, इसके बाद हम एक पॉलिएस्टर डोरी में भी काम करेंगे। उसमें क्या होता है, जब आप बहुत खींच के नापते हो, आप अभी तो आप एक डोरी काट रहे हो, कभी होता है कि 50-60 डोरी काटना पड़ता है, तो क्या होता है जैसे ही हम खींच के उसको काटते हैं ना, वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, एक प्योर कॉटन का डोरी लेंगे, प्योर कॉटन, क्योंकि आप जब काम करोगे आपके पास बहुत सारा डोरी, कल हम जो वर्ल्ड डेकोर में काम करेंगे उसके लिए कॉटन डोरी यूज़ होगा, तो उसमें दिखाऊंगी जो भी नाप है एक डोरी कॉटन का काट लीजिए। और उसी के साथ साथ, क्योंकि बार बार इंची टेप में नापना दिक्कत हो जाता है, तो वो डोरी के साथ साथ रख के आप काटो, तो क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं। नहीं तो ये सब डोरी ना ऐसे खींच के जब काटते हैं सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है। हाँ डबल, 50 का डबल ले लीजिए। और बाकी हाँ काट लीजिए, और बाकी पीछे रख दीजिए, क्योंकि उस कलर का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पचास से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा ले, हाँ काट लीजिए, थोड़ा बढ़ा के काट लीजिए। और अभी जिस पे हम ये बेसिक पे काम करेंगे ना, उसका जैसे 8 इंच मेरा लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। यहाँ इसको हम टेप के साथ इसके साथ अटका देते हैं, ऐसे कर दीजिए, ये लीजिए। वहाँ नहीं, अच्छा ऐसे करके, ना ना ना, खोलिए, यहाँ लगाइए, थोड़ा ऊपर करके, हाँ ठीक है, हो गया सबका। अभी हम शुरू करते हैं। इसको भी, जो हमारे धागा जिससे अभी हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे, उसको बीचों बीच आधा कर लीजिए, ठीक है, एकदम बीचों बीच। हमेशा मैक्रामे के काम में हमें कोई भी काम करना होता है, जो धागा हम लेते हैं, मतलब डोरी जो लेते हैं, उसको बिल्कुल बीचों बीच निकाल लेते हैं, सो दैट कि आपका दोनों साइड से काम होगा, तो वो आपका ये बिल्कुल बराबर हो, सो दैट कि आपका काम भी बराबर नीचे तक आए, ठीक है। तो ये आधा निकाल लिए, और ये जो हमारा मेन कॉर्ड है उसके नीचे इसको रख दीजिए, ऐसे यहाँ पे, ठीक। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनको पता है ये नॉट कैसा होता है, ठीक है। जिनको नहीं आता है आप पहले वहाँ रख लीजिए, ठीक है। ये हमारा सेंटर में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, मैं ये प्रेफर करती हूँ एक जैसा नॉट, मतलब हाथ हमारा एक ही जैसा चले। तो स्क्वायर नॉट में क्या होगा, एक बार इधर से होगा, एक बार इधर से होगा। तो पहले मैं प्रेफर करती हूँ मेरे बाएं तरफ वाला काम करना, ऐसे रखेंगे, फिर दाहिने साइड वाला कॉर्ड को लेंगे। आप लोगों को आता है? नहीं आता है, ठीक है। तो ये बाएं वाला इसके ऊपर से रखा, दाएं वाला इसके ऊपर से ऐसे लिया, और फिर ये वाला उठा के इसके जो लूप बना है यहाँ से निकालिए इसको, हाँ यहाँ से निकालिए, हाँ निकाल लीजिए पूरा। आ रहा है समझ? देखिए, बाएं वाले को ऐसे रखना है, फिर दाएं वाले को इससे ऊपर से लीजिए, और फिर ये जो मोटा हमारा कॉर्ड है उसके नीचे से जाके ये जो लूप बना है यहाँ से निकालिए। हाँ उठाइए, अभी बेसिक वाला, ये जो हमारा बीच वाला है इसको उठाओ, हाँ उसके नीचे से लाइए, और ये जो लूप बना है इसके अंदर से निकाल लीजिए, नीचे से नीचे से नीचे से, हाँ वेरी गुड, हाँ निकालिए, और इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, हाँ वेरी गुड। अभी जो बाएं साइड से करा था उसी तरीके से दाहिने साइड का करना है। पहले हमें दाहिने साइड का ऐसे लूप बनाना है, और ये बाएं साइड वाला ऊपर से लेके इसके नीचे से जाके यहाँ से निकालना है,
टाइट, हाँ हाँ, बस मतलब ये अभी तो वाइट के ऊपर वाइट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसमें दिखना शुरू होगा, बट जो दिखेगा भी वो इक्वल डिस्टेंस पे दिखे, कोई इशू नहीं है उसमें। ये जो हम, हाँ हाँ, ये बाय वाला मैंने 2 कर लिया। स्क्वायर नॉट बेसिकली आप लोग एक बार सुन लीजिए, एक बार ये बाय वाला और एक बार ये दाहिने वाला, ये दोनों मिला के एक स्क्वायर नॉट बनता है। तो मैंने एक स्क्वायर नॉट बना लिया था, दोबारा दिखा रही हूँ। ये बाय वाला ऐसे रखिए, अभी दाहिने वाला ऊपर उठाइए हाथ से, और ये जो धागा इधर है, इधर वाला उठाइए, हाँ, इसके ऊपर से लीजिए, फिर ये मोटा वाले के नीचे से, हाँ, अभी मोटा वाला कॉर्ड हाथ पे उठाइए, सेंटर वाला, हाँ, उसके नीचे से जाइए। ये देखिए हो रहा है सबका? कंफ्यूजन है किसी का? एक दूसरे को दिखाते हुए करिए जिसको आ रहा है। तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ये दोनों मिला के एक स्क्वायर नॉट गिना जाता है। अगर हाफ कहीं कर रहे हैं तो वो हाफ माना जाएगा। सॉरी, मेरा धागा वहां तक चल गया। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप बना लोगे ना, तब खुद का ही वो समझ में आ जाएगा बीच में आप लोगों को कितना कितना गैप रखना है। और जब हम नॉट बांध रहे हैं, जिस तरीके से हम टाइट कर रहे हैं, वो भी हमारा हाथ का प्रेशर हमेशा हमेशा सेम रखना चाहिए। कभी टाइट कभी लूज नहीं होना चाहिए, तो ही आपके काम में नीटनेस आएगा। हो रहा है? ये टाइट रखो, ये टाइट नहीं रखो, पता है ना, है तो नहीं, जिस पर भी गांठ आएगा उसी पर भी राउंड करो। हाथ को सेम टाइटनेस पे रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट एक बार नहीं करके नेक्स्ट टाइम लूज़ नहीं करना है, और लूज़ चलते चलते अचानक से टाइट भी नहीं करना है। और वो टेप को अच्छे से लगाइए, नहीं तो आपका हिलेगा तो काम करने में दिक्कत होगा। टेप बड़ा करके लगाइए। आप एक बार नाप लेना। अच्छा,
उनको थोड़ा देख लीजिए ना, उनको थोड़ा सा देख लीजिए। इनका ठीक जा रहा है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। ठीक है। सही जा रहा है। अब थोड़ा सा आगे ले लो, हाँ इजी हो जाएगा। नाप लीजिए। 8.5, ठीक है, और मत करिए। कोई बात नहीं, वो तो ये जो है ना, ये तो नीचे कटिंग में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो तो यहाँ हम ब्रश करके कोम करके कट कर लेंगे। जिस साइड में गांठ पड़ रहा है उसी साइड से शुरू करिए, ये दिमाग में बस रखिए, और कुछ रखने का ज़रूरत नहीं है। जिस साइड में गांठ पड़ा है उसी साइड से शुरू करिए, और इसको थोड़ा सा आगे करिए। दूसरा वो धागा ले लीजिए, ये वाला, इसमें हमें करना है, उसको साइड में रख लीजिए अभी के। नेक्स्ट वाला हमें 10.5 में करना है। 10.5 में बुनाई होगा, तो उस हिसाब से आप अपना सोच के, जो सेकंड वाला धागा नाप के करिए किस में आप कर रहे हो। हमने जैसे ये मैंने ऐसे रख रखा है, आप लोग अपना धागे का वो देख लो, छोटे से बड़े, तो जो ये है उससे करिए। 10.5 मतलब हाफ होगा 5.25, ठीक है। 5.25 पे निशान लगा लीजिए, वो है मार्कर। ऐसे निशान लगाइए, ठीक है। टेप नया चाहिए तो फ्रेश ले लीजिए, हिलता है तो दिक्कत होती है। और जैसे ये रहा, ये वाला जो बना, अभी इसको हमें काट के ग्लू कर देना है। जब हम ग्लू करेंगे तो जो वेस्ट बचता है ना, वेस्ट को आप रख लो। जैसे कभी स्टिचिंग यूनिट में कभी कुछ फिलर का ज़रूरत पड़े तो उसमें डाल दीजिए, तो वो वेस्ट नहीं जाता है। हम भी वही करते हैं, जैसे हमारा टॉय बनता है उसके अंदर फाइबर फिल तो डलता ही है, उसके साथ भी हम इसको डाल देते हैं। कोई भी धागे का वेस्टेज को हम रीयूज़ कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट करा था वही, आप उसको देख लेना नीचे कि आपका कम ना पड़ना चाहिए ना, बिल्कुल सेंटर ले लीजिए। आप एक बार नापो, मुझे लग रहा है आपका हो चुका है। 8.5 भी होगा, चलेगा।
आप लोग किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मीटर में या इंच में? दोनों में? सवा पाँच। हाँ ठीक है। इसके बाद आप इसमें से आपका कौन सा नेक्स्ट साइज़ है वो देख के लीजिए। किसी में ही ढक्कन नहीं था। ढक्कन है अभी, कहाँ खुल के कहाँ चला गया है। आप लोग यहाँ से कितने दूर रहते हो? कैसे आते जाते हो? अच्छा अच्छा, हाँ बोल रहे थे। अच्छा तो वहाँ पे क्या क्या काम होता है? ये सेम काम है, सेम। क्रोशे का काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा क्रोशे की महिला सब विष्णुनगर की ज़्यादा है। ओ अभी तो सब 2 बजे आएंगे। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे क्रोशे में क्या क्या काम होता है? किचन से अभी जैकेट बनाए थे जो अमेरिका में गया था, अच्छा तो जैकेट का काम किए थे। फिर उसके बाद क्रोशे का सनफ्लावर बनाते हैं, सनफ्लावर का किचन है, मतलब अलग अलग टाइप के। अलग अलग टाइप के सनफ्लावर थीम पे। हाँ सनफ्लावर बहुत सनफ्लावर, स्माइली था, चप्पल था छोटे छोटे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, अब देखो यहाँ आप नॉट को समझना बहुत ज़रूरी है। देख रहे इधर एक, बट आगे चलते हुए आपका हर टाइप का नॉट क्यों पड़ रहा है? दैट मीन्स आपका क्या हुआ, आप एक ही साइड से कर रहे हो, वो नहीं करना है। ये चीज़ समझ, इधर का उधर का आपको दिखाती हूँ क्या है। देखो ये देख रहे हो, आपका इधर नॉट पड़ा था, आपका ये वाला पीछे से है, दैट मीन्स ये गलत है। हमारा अगर इधर नॉट पड़ा था तो हमें कैसे होना था, ऐसे होना था। जिधर नॉट पड़ता है नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, ये ऊपर से होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए आपका ना ये आगे चल के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो नॉट का पैटर्न समझना, यहाँ जैसे ये अगेन वही चीज़ हो रहा है। नॉट का पैटर्न क्या है, एक बार इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। अब देखो ये जिगजैग बनता जाता है। जैसे ही आप गलत करते हो ना थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज़, ये देखो एक के बाद ये पड़ गया। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो चीज़ें ईजी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बार नापा जाए। नाप लिया था आपने? है ये थोड़ा सा बाकी है। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ नॉट पड़ा है, दिमाग में वो रखने का ज़रूरत ही नहीं कि मैंने पिछली बार कौन से साइड करा। आप नॉट समझो, यहाँ नॉट पड़ा मतलब ये मेरा ऊपर से आएगा और ये नीचे से, और जैसे ही मैं ये कर दूंगी मेरा नॉट दूसरे साइड आ जाएगा। दूसरे साइड आया मतलब अब की बार हमें इसी साइड से शुरू करना है, तो मेरा नॉट इधर पड़ेगा। ठीक है, इधर नॉट पड़ा मतलब मैं इसी साइड से शुरू करूंगी और नेक्स्ट टाइम मेरा नॉट पल्ली साइड में पड़ेगा इधर। बस इतना ही होना है। ठीक है, इसको अभी रख दीजिए, दूसरे वाले लीजिए। अच्छा लग रहा है सबको बनाना? जब भी हम काम करें ना, काम को प्यार के साथ करें। सब एक साथ बैठे हंसे मुस्कुराते हुए काम करें। हम बातें नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, तो वो काम में भी मज़ा नहीं आएगा। और कोई भी चीज़ करने के लिए मज़ा होना बहुत ज़रूरी है ना। हम काम करें तो हमें वो मज़ा चाहिए कि हाँ कुछ बन रहा है, अच्छा हो रहा है। वो तो देखो, वो तो कहाँ चले गए फास्ट। वो जैसे कोई चीज़ वो करते हैं ना तो थोड़ा जैसे हाथ बैठ जाता है,
फिर तो फटाफट होता जाता है। ये हमारा वाइट बेस है, तो पहले बार तो हम वाइट के साथ काम कर रहे थे तो वो उतना नहीं दिखता था, इसमें तो दिखेगा, बट हाँ ये जो दिखने का तरीका है वो सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे गैप ज़्यादा है कहीं पे गैप कम है तो वो ख़राब लगेगा, दिखे बट वो चीज़ आप देखते हुए करोगे। कहीं पे अगर लग रहा है कि गैप ज़्यादा है दैट मीन्स आपका नॉट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको खोल के तुरंत ठीक करना है। और एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान देके करना है, चाहे हम 1 पीस बनाए चाहे 100 पीस बनाए, कहीं पे गड़बड़ दिखे वहीं पे रुकना है, वहीं पे खोलना है। गड़बड़ के साथ आगे नहीं बढ़ना है। वो जब चीज़ बन के रेडी हो जाएगा वो एक जगह आपको ही दिखेगा, भले वो कस्टमर को पहचान में भी नहीं आएगा, बट आपके मन में होना चाहिए अरे मैंने तो गलत कर दिया। तो वो गलती के साथ आगे नहीं बढ़ना है, जहाँ गलती वही तब खोल के करिए, वो इजी हो जाएगा। ताकि जब रिव्यू होगा काम का तब पता चले पूरा बन गया तब बोला ये गलत है, या तो आपका काम रिजेक्शन में चला जाएगा या आपको खोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, जहाँ गलती दिखे खोलिए। इसमें ये वाइट दिखेगा अंदर से क्योंकि कलर अलग है, बट वो वाइट दिखने का सेम होना चाहिए हर जगह, वो चीज़ पे ध्यान देना है। तो अभी हम इसका ना धीरे धीरे फिनिशिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जो बनाया है हमारा 5 लेयर में बना है, ठीक है, 5 लेंथ था। तो इसका भी मैं एक बार वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हमने कितने में कितना करा था। तो हमारे पास ये 5 कॉर्ड था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, सबसे छोटा वाला जो कॉर्ड था उसमें हमने 8 इंच का काम किया था। तो 8 इंच का जो काम था उसके लिए हमने धागा लिया था 55 का डबल, या टोटल 55, टोटल 55, तो 55 60 के करीब, 60 इंच के करीब। तो छोटे वाले में वो था। फिर उसके बाद वाले में हमने काम किया था 10.5 इंच, 10.5 इंच। उसके लिए हमने जो धागा काटा था वो था 70 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद वाले में हमारा काम था 12.5 इंच के करीब, उसके लिए हमने धागा काटा था 90 के करीब, ठीक है, 90 इंच। उसके बाद वाला हमारा था 12.5 के बाद 14.5, ठीक है। 14.5 इंच के लिए हमने धागा लिया है लगभग वही 200 लेंगे चल जाएगा। और लास्ट वाले में हमने काम किया है 16 इंच टोटल, ये जो है ये हमने 16 इंच पे काम किया है। तो इसमें से हमने जो धागा लिया था तो लास्ट वाले के लिए मैंने वही 225 के करीब, 225 इंच के करीब धागा काटा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा, ये सारे चीज़ जब इस साइज़ में जब बन रहा है उसको याद रखिएगा, लिख के रखिएगा चाहे तो। और जब भी आप लोगों को साइज़ करना है वही चीज़, जितना आपको काम करना है, जैसे कि ये 2 mm में काम हो रहा है, हमें जितना काम करना था जितने इंच का, मैंने उसका 6 टाइम्स 6 गुना धागा लिया है। सो दैट कि आप लोगों ने देखा है किसी को शॉर्ट पड़ जा रहा था, तो ये चीज़ ध्यान रख के करना है कि कितना काम है और उसका कितना गुना लेके हमें काम करना है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा MDF का बेस है, ये MDF मटेरियल का है, इसके ऊपर हम इसको सबको लेयर वाइज ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। और जो इसको हैंग करना है तो हमारा जो सबसे लास्ट वाला लेयर है इसके साथ हम हैंगिंग लगाएंगे। इसको टांगना भी तो है, तो इसका बीचों बीच ले लेंगे और वहाँ से हम एक रस्सी इसके ऊपर टांग देंगे, ठीक है। तो इसका मैं आधा कर लेती हूँ, आधे में से हम यहीं से इसको डाल देते हैं। इसको डाल के बस इतना ही वो निकाल देना है। अभी आप चाहे तो इसको अगर ज़्यादा डेकोरेट करना है तो यहाँ बीड्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 2-3 बीड्स लगा दीजिए और फिर उसको और एक नॉट से लॉक करके ऊपर एकदम हमें एक नॉट लगा के इसको ऐसे हैंगिंग के लिए रेडी कर देना होता है। अभी हम इसको लेयर वाइज ग्लू गन से इसको एक के बाद एक पेस्ट करते जाएंगे, सो दैट कि ये हमारा, और सबका नीचे जो सेलो टेप लगा हुआ है चिपकाने से पहले उसको हम निकाल देंगे। कौन सा वाला, लास्ट वाला 16, मतलब टोटल 16 होना है, 8.25 एक साइड का। और अभी जो ये सारे बचेगा इसको हम ग्लू करने से पहले इसको भी हमें
काट के पीछे के तरफ चिपका देना होगा, ऐसे करके। ठीक है। तो इसको अभी हमें छोटे से बड़े में सजा देना है और इसको इसके ऊपर हमें पेस्ट करते जाना है। तो ये पेस्ट करने से पहले तो इसको फिनिश कर लेंगे। मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको थोड़ा सा ज़्यादा रख के यहाँ भी ग्लू गन से इसको सिक्योर कर दूँगी। और कोई भी काम जब हम हाथ का करें उसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट जो एंड प्रोडक्ट लास्ट में जो बन के आया प्रोडक्ट उसमें फिनिशिंग नहीं हो तो वो कभी भी मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी हम काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें कि वो उसमें फिनिशिंग हमें बराबर का दिखे। तो अभी मैं इसको पहला लेयर इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। बिल्कुल आराम आराम से ये करते हुए मैंने यहाँ से शुरू करा जहाँ से नॉट था, और ये पीछे जो मैंने एक्स्ट्रा धागा वाला चिपकाया था उसको पीछे के तरफ ही रखा। वो ऊपर से दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए उसको अंदर के तरफ रखा और बिल्कुल आराम आराम से इसको पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। और करने से पहले ऐसा ना हो जाए कि वो जो हम साइज़ करे थे वो छोटा बड़ा हो जाए। वो चीज़ नाप के करिएगा कि कौन से को करना है। और ये एक्स्ट्रा जो धागा है इसको बिल्कुल आराम से काट के एक्स्ट्रा वाला निकाल देना है कि बाहर से ऊपर से कहीं से ना दिखे। 8 के बाद हमारा लेयर था 10.5 वाला, आई गेस यही है। एक बार ग्लू हो जाएगा तो निकालना और वो सारे करना मुश्किल है, फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा। तो नाप के करेंगे हम लोग।
और ये जो हमने साइज करा, क्यों करा ये समझना ज़रूरी है। हम ऐसे करके लगा रहे, तो यहाँ हमारा जगह कम था, एरिया कम था, तो ये हमारा 8 सवा 8 इंच में हो गया। उसके बाद ये इसके ऊपर से बैठ रहा है, तो ये एरिया जो है हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जो हमने 2-2 इंच में बढ़ाया है, 8 था, सवा 8 इंच था, फिर हमने 10.5 किया, 12.5 किया, 14.5 किया, 16.5 किया। तो इस वजह से ये हमने डिफरेंट डिफरेंट उसमें लिया। हम्म हम्म हाँ, पोर्ट पोर्ट मैंने दोनों चेक किया ऊपर। एक्सटेंशन खराब है। देखो अभी आ रहा है। ठीक है, अभी तो इसका काम अभी बच रहा है, इसको क्या करना है वो दिखाते हैं। अभी ये जो नीचे वाला जो है, तो हमने जैसे बनाया था, यहाँ से यहाँ तक बनाया था, जैसे यहाँ से यहाँ 8 इंच बनाया, यहाँ से यहाँ 10.5 इंच बनाया, यहाँ से यहाँ 12.5, यहाँ से यहाँ 14.5 और यहाँ से यहाँ 16.5। तो हमने इसको लगाया भी उसी तरीके से, ग्लू से जो लगाया, इस कोने से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म किया। ठीक है, ये सबका एक ही लाइन में ख़त्म हुआ और पूरा हमारा MDF का ये जो बोर्ड है ये भर गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो इसके नीचे जो सेलो टेप लगा हुआ है उसको निकाल देना है सबका, और इसको जो ये ट्विस्टेड है इसको खोल देना है। ठीक है, ये जो सारा ट्विस्टिंग था इसको मैंने खोल दिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कोम कर दूंगी। लास्ट वाला कितना मैम रखेंगे ना? 210 मैक्सिमम, और नहीं चाहिए उससे ज़्यादा।
है